बच्चों, आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान यहोवा परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह, आपकी दया और करुणा के लिए पिता परमेश्वर निरंतर आप हमें संभाले रखते हैं प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पहले पाठ से लेकर के आज तक के प्रभु जी, तूने हमें अपने वचन को पिता परमेश्वर समझने में आपने हमारी सहायता की खुदावन। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारे बच्चों को और अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन को बोलने में हमारी अगुवाई कीजिए और उसे सुनकर उसके अनुसार चलने में आप हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बच्चों, आज हमारे VBS का 5वां दिन है। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे यीशु का दूसरा आगमन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। सबसे पहले हम यीशु अर्थात जगत का उद्धारकर्ता, आगमन अर्थात आना या पहुंचना। परमेश्वर पिता ने अपनी योजना के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। परमेश्वर के पुत्र ने देह का रूप लेकर के कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए और अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य किया, अर्थात उन्होंने समस्त मानव जाति के उद्धार का जो प्रबंध उनके परमेश्वर पिता ने उनके बलिदान के द्वारा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रबंध के कार्य को पूर्ण किए। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाया गया, उन पर थूका गया, कांटों का ताज उनको पहना दिया गया, उनके वस्त्रों को बांटा गया और इतना ही नहीं, और जितना भी अधिक से अधिक सैनिकों के द्वारा उनका अपमान हो सकता था, उन्होंने अपनी ओर से कोशिश किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को, इन सारी वेदनाओं को हंसते हुए उन्होंने सहा और हमारे लिए क्रूस के बलिदान को वो सहे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर पिता के दाहिने सिंहासन पर वो विराजमान हैं। आज वो हमारे मध्यस्थ हैं। और बच्चों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज भी मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। यदि हम पुराने नियम से देखें तो पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए मेमने का बलिदान किया जाता था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं का बलिदान हम सभी के उद्धार के लिए दिया। बच्चों, क्या हम अपने परमेश्वर पिता के योग्य अच्छा जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने परमेश्वर पिता के लिए तैयार हैं? आइए वचन से निम्नलिखित पात्रों को हम समझें, जिसके अंतर्गत हम 10 कुंवारियों के बारे में सीखेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती 25 का पहले से अंतिम पद तक। बच्चों, यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि मत्ती 25:1, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। बच्चों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत से एक कहानी बताया कि स्वर्ग का राज्य किन लोगों के लिए है।
यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 5 कुंवारियाँ जो थी वो समझदार थी, बुद्धिमान थी, और 5 कुंवारियाँ मूर्ख थी। ये 5 कुंवारियाँ जो समझदार थी, यहाँ पर जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है वचन में कि उनकी मशालें जलती रही और उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल भी भर करके रखा। और इस बात का ये प्रतीक है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ने, यहाँ पर दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो अपने दूल्हे के लिए तैयार थी, लेकिन जो मूर्ख कुंवारियाँ थी वो संसारिक बातों में आकर ऊँघने लगी। वे सो गई। उनको लगा कि अभी दूल्हे के आगमन में, दूल्हे के आने में अभी बहुत देर है, और वो सो गई। लेकिन जब दूल्हा आया तो ना तो उनके मशाले में तेल थी और ना ही वो जागृत पाई गई। यहाँ पर हमें वचन सचेत करता है कि हमें अपने परमेश्वर पिता के लिए सक्रिय होकर रहना है। हम में सक्रियता कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सक्रियता आएगी, उस पर विश्वास करने के द्वारा आएगी। और न केवल हम विश्वास करें बल्कि कर्म भी करें, ताकि जब परमेश्वर पिता आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं। बच्चों, क्या आप लोग का जीवन उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह है जिन्होंने सक्रियता पूर्वक अपने कार्य को किया? वो सचेत रही अपने दूल्हे के आने तक के, और जब दूल्हा आया तो दूल्हे के साथ चली गई। हमें कभी भी उन मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं बनना है, बल्कि हमें बुद्धिमान कुंवारियों के समान जीवन व्यतीत करना है। हमें हर पल अपने परमेश्वर पिता के लिए तैयार रहना है। बच्चों, हम दूसरा उदाहरण देखेंगे सामरी स्त्री का, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 4 उसका पहला से लेकर के 24 से 25 पद और उसका 26वां पद तक। यहाँ पर एक समय ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा को छोड़कर वे गलील को चले गए। उनके चलते चलते बहुत वो थक गए थे और एक कुएं के पास आकर वो बैठ गए। वह कुआं याकूब का कुआं था। बच्चों, वहीं पर उसी समय एक सामरी स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह उसे पानी मांगते हैं। वचन में इस तरह से लिखा है कि उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। 15वें पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। स्त्री जान जाती है कि जो घटना वो स्त्री के साथ घटी रहती है, सामरी स्त्री के साथ, वो परमेश्वर का कोई जन ही जान सकता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अब यहाँ पर वो स्त्री जान जाती है कि वो जिससे बात कर रही है वो कौन है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
सामरी स्त्री को जीवन के जल की बात कह रहे हैं। और जीवन का जल कौन है बच्चों? हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जीवन का जल है वो, जिनके द्वारा हम आत्मिक प्यास बुझाते हैं। और वो एक ऐसे स्रोत है जो कभी भी नहीं बुझता। हमें आत्मिक स्रोत को बिल्कुल बढ़ाते रहना है। परमेश्वर में लौलीन रहना है। परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना है। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं संसार को, तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं और न जाने कितने लोग मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। लेकिन बच्चों, हमें अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हर हाल में हमें कभी भी नहीं छोड़ा और हमें कभी भी नहीं त्यागा। वो जीवन की रोटी है और इस जगत में जीवन की रोटी बनकर प्रभु यीशु मसीह है। उस रोटी को हमें प्रतिदिन खाना है और तृप्त होना है। आज हमारी सुबह मोबाइल से लेकर शुरू होती है और मोबाइल में अंत हो जाती है। क्या हम अपना जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? क्या हम अपने जीवन की शुरुआत अपने परमेश्वर के वचन से करते हैं? कदापि नहीं। आज हमारे पास हमारे परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है कि हम उनसे बातचीत करें प्रार्थना के द्वारा, उनके वचन को पढ़ें, उसे समझें। जब तक कि बच्चों आप वचन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह कौन है आप कैसे जानोगे? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, देह का रूप उन्होंने धारण किया और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उनका स्वर्गारोहण हुआ। और उस समय 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष आकर क्या कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, जिस तरह से तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह महिमा सहित आते फिर से देखोगे। हमें तैयार रहना है अपने परमेश्वर पिता के लिए। क्यों? क्योंकि वो फिर से आगमन उनका होगा। और क्या हम अपने परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए, वो समय है अभी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें वो समय दिए हैं और उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक अपने परमेश्वर पिता के करीब आना है, ताकि जब वो हमारा दूल्हा अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा सहित स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होकर के बादलों पर आएंगे, तो हम सबको वो अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किए हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। प्रिय बच्चों, हम नहीं जानते हैं कि उनके आगमन में कितनी देरी है, लेकिन उनका आगमन होना अवश्य है। इसलिए हम सबको तैयार रहना है, मन से, वचन से, कर्म से। हम सबको अपने विश्वास से सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए और उनके लिए अपना जीवन व्यतीत करते हुए हम सबको तैयार रहना है। हमें उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनना है जो अपने दुल्हा के लिए तैयार रहीं। यदि हम सांसारिक रूप में देखते हैं तो जब किसी के यहाँ ब्याह होता है तो कितनी धूम मची रहती है कि अरे दूल्हा आ गया, और दूल्हे के आगमन के लिए कितनी सारी ना जाने दुल्हन तैयारी करती है और खुशी खुशी उसके साथ ब्याह होकर के चले जाती है। उसी तरह से हमें भी वैसे ही तैयार रहना है। हमें दुख बिताना नहीं है। मनुष्य है, हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती तो है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है और उन दुखों का सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे सारे दुखों को समाप्त करके हमें आनंद का जीवन वो प्रदान करेगा। तो बच्चों, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह देह का रूप इसलिए धारण किए ताकि वो शरीर में होकर अपने परमेश्वर पिता के प्रचार के कार्य को करें, अपने परमेश्वर पिता के राज्य के कार्य को करें। क्या आज हम उनके बेटे और उनकी बेटियां हैं, तो क्या हम अपने परमेश्वर पिता के राज्य के कार्य को हम अब यहीं पर स्टॉप कर देंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले और उनके कार्य को आगे बढ़ाएं? और जो नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको भी अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बेटे और बेटी बनाएं। बच्चों, आज का आपका पद है जो कि पाया जाता है इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है
और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ एकत्र करे। प्रभु यीशु मसीह सबको अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा नाश हो। तो बच्चों, आज के वचन से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आपको, हम सबको अपने परमेश्वर पिता के लिए तैयार रहना है। किसकी तरह तैयार रहना है? उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान तैयार रहना है, क्योंकि हमारा दूल्हा अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको ले जाने के लिए आ रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय मसीह की।